दोस्तों बहुत मतलब ज़्यादा बहस हो गया था घर में, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था घर में। किस चीज़ को लेके हुआ था दोस्तों? मेरा जो सिल्वर प्ले बटन आया उस चीज़ को लेके में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है और सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है धोने में। तो चलिए अभी आप लोग को ब्लॉग में बने रहिए। अभी आप लोगों से बहुत सारी बातें चीज़ें शेयर करने की मैं उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसे कि मैं निकल चुकी हूँ घर से और मैं कहाँ जा रही थी आप लोग को ब्लॉग में दिख ही जाएगा। तो वेलकम है दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का। चलिए सबसे पहले अभी मैं आपको ये बता दूँ, आज मैं इसमें कोई भी चीज़ रिवील नहीं करूँगी, बस एक दो चीज़ मैं बताऊँगी आप सभी को जो कि आप लोग को जानना भी जानकारी भी देना जरूरी है। तो देखिए और भी ऑटो में जा रही हूँ। लड्डू को साथ में ले लिए हैं। आप लोग बोलते ना कि लड्डू को छोड़ के मत जाया कीजिए जहाँ पे जाते हैं, तो लड्डू को ले लिए साथ में और लड्डू हमारे साथ में। देखिए अभी लड्डू सो गया है, इसको लेके जा रहे हैं हम पैदल। हाँ बेटा उठ गया बेटा, हाय करो तो हाय, हेलो, चुमा दो तो, पा दो तो, पा दो, बाय करो, बाय, पा दो। आप लोग बोलते लड्डू को लेके जाइएगा दीदी, तो मैं हमेशा देखिए लड्डू को लेके ही अभी आए। गुपचुप गुपचुप खाएगा? चलो खिलाऊंगी। चलिए दोस्तों अभी जा रहे हैं, पैदल हैं। देखिए कहाँ जा रहे हैं, अभी सब कुछ आप लोग को इस ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए, ब्लॉग में बने रहिए। तो चाची उधर से आई मार्केट तरफ से, तो क्या लेके आई आप लोग को दिखाते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे प्याज कटिंग हो रहा है। क्या बनाएगी ये? बनाएंगे फुटका बेटी। तुम तो लहसुन प्याज वहाँ पे तुम्हारा घर में बन नहीं रहा है, तुम तो शौकीन हो सब चीज़ का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्याज कटिंग कर रही है। खराब नहीं डालना, तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे सिया लगी हुई है, मेहनत में लगी हुई है दोस्तों। देखिए क्या सिया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना मेहनत से धोई है, अभी से धो रही है। मतलब हमको लगता है कि जब से हम आए तब से हमको लगता है इसी में हमको बोली भी नहीं एक बार कि फुटका लेके आए हैं, चलो थोड़ा सा हेल्प करेगी, मदद नहीं तो हम तो और ये सिया बेटी वो दोनों को बहुत शौक खाने के लिए, मेहनत करने के लिए, लोग में बहुत पसंद है, हमको बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए अभी बन रहा है यहाँ पे। आज हम बना के खिलाएंगे। हाँ आज तुम बना के खिला, हम तो खुद से बना के खाते ही रहते हैं। मेरे घर में आई है ना, वो क्या अच्छा लग रहा है जानती है, वो चाकू से काट रही है इसलिए। आप लोग को तो पता ही है दोस्तों ये बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है और सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है धोने में। तो चलिए अभी आप लोग को ब्लॉग में बने रहिए। अभी आप लोगों से बहुत सारी बातें चीज़ें शेयर करने की, मैं अचानक से यहाँ पे क्यों आ गई हूँ, वो सारी बातें आप सबको बताऊँगी ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग का कहना था कि दीदी अभी जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक आप अपने चले जाइए मायके या फिर कहीं पे भी। तो देखिए दोस्तों अभी हम कहाँ पे आए हैं आपको इस ब्लॉग में बताएंगे। देखिए मकई छील रहे, अभी ताज़ा ताज़ा मकई आया है तो मकई छील रहे। और दोस्तों आप लोगों का कहना था दीदी आपको सेलिब्रेट करना चाहिए था, केक कट करना चाहिए था, तो कोई केक ला देगा तभी तो करेंगे ना, केक लाने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि मेरा सिल्वर प्ले बटन मिला तो देखने भी नहीं आया कि हाँ मिला हुआ है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा दुख होता है मन में, मतलब नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती क्या ही किसी को बोलना। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जब मैं खुद से आई हूँ तो खुद से मैं केक लेके जाऊँगी तो फिर आप लोग के साथ सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि केक कट करना तो सच में बनता है, इतना खुशी का मौका है, इतना मतलब को मिलेगा। और सबसे पहले तो ये बताइएगा इसको देख के किस चीज़ को खुशी हुआ, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया, इस तरीके से आप लोगों ने बधाई दी कि मतलब बहुत खुशी हुआ इस चीज़ को देख के कि चलिए इतने लोग मेरे सपोर्टेड भी हैं। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखे दोस्तों। और चलिए अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं, स्पेशल चीज़ दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। कि दोस्तों बहुत मतलब ज़्यादा बहस हो गया था घर में, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था घर में। किस चीज़ को लेके हुआ था दोस्तों? मेरा जो सिल्वर प्ले बटन आया उस चीज़ को लेके। दोस्तों मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ना मैंने ऐसा कुछ भी किया है, लेकिन पता नहीं इंसान को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से हुआ कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ दोस्तों। और देखिए
मैं अभी कहाँ हूँ क्या हूँ वो तो मैं ब्लॉग में बताऊँगी ही, लेकिन मैं सबसे पहले इस चीज़ आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि दोस्तों देखिए, मेरा मेहनत का था तो मैं ही सोची कि मैं ही उसको रिसीव करती हूँ। तो मुझे बार बार पार्सल वाला का फ़ोन आ रहा था, ठीक है, और वो मुझे फ़ोन, तो मैं थोड़ा सा सोई हुई थी, तो वो निकली थी लेने के लिए, बड़ी वाली है ना, लेने के लिए निकली थी। तो फिर मुझे पार्सल वाले ने फ़ोन किया कि गुंजा कुमारी आपका पार्सल आया हुआ है। तो मैं बोली ठीक है मैं आती हूँ, आप किसी को मत दीजिएगा। मतलब मुझे लगा कोई अगल बगल में ही होगा, हमको थोड़ी पता था कि मतलब वो खड़ी है लेने के लिए, नहीं तो मैं बोल देती कि दे देने के लिए, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन किस तरीके से मुझे मतलब इस तरीके से बोला गया कि क्या मतलब मैं ले लेती तो क्या करती, अरे कुछ करती नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि मैं सोची कि मैं ही उसको रिसीव करती हूँ, इसलिए मैंने जो है उसको मतलब सोचा। तो बस मेरे से इतना ही मिस्टेक हुआ कि मैंने पार्सल भैया को बोला, और वैसे भी वो किसी के हाथ में नहीं देते, वो मेरा ही हाथ में देते। क्यों? क्योंकि ये सब जो होता है ना थोड़ा रिक्सी वाला चीज़ होता है कि दूसरे के हाथ में चला गया फिर तो वो किसको कहाँ ढूंढेगा, इस कारण से। और मुझे बेसब्री से इंतज़ार था दोस्तों कि मतलब मुझे लेना है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी उसको देखने के लिए, खुद के हाथ से लेने के लिए। तो मैं बाहर निकली तो मैं देखी वो खड़ी थी, तो फिर मैं उसको लेके और मैं चली गई। मैं किसी को क्यों दिखाऊं, वो मेरा मेहनत का था, मैं किसी को क्यों बोलूं लेने के लिए, ये बताइए। इतना लोगों ने मुझे गिराया, आज मैं दूसरे जगह पे हूँ, मैं किसी और के घर में आके रुकी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं कहाँ हूँ दोस्तों, किसके घर में हूँ, ये भी मैं बताऊंगी ब्लॉग में, ठीक है। और मैं अब बहुत बर्दाश्त कर ली दोस्तों, अब नहीं होगा। आप लोग सही बोलते हो कि दीदी चले जाओ, आप दूसरे जगह पे रहो जाके। तो मैं अभी आ गई हूँ दोस्तों कहीं और रहने के लिए। अब जब तक यहाँ से कुछ मुझे मिलता नहीं तब तक मैं वहाँ नहीं जाने वाली हूँ। और मैं बस लड्डू को लेके आई हूँ, अपनी बेटी को भी मैं लेके नहीं आई। तो मेरी बेटी भी वहाँ से फ़ोन कर करके बहुत ज़्यादा रो रही है। तो मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं अभी यहीं पे रहूँगी, यहीं से मैं देखती हूँ जो कुछ भी मेरे साथ होगा मैं यहीं से करने का कोशिश करूँगी। और बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मैं अभी शेयर करूँगी इस ब्लॉग में। क्योंकि देखिए दोस्तों, सुबह आप लोगों ने देखा कि मैं किस तरह से एक्साइटेड थी, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो गया, जिसके कारण मैं घर से निकल गई। निकलने के बाद मैं कहाँ पे आई हूँ ये तो आप लोग को बताना ज़रूरी है। मेरी बेटी गई हुई थी स्कूल, इस कारण से मैं अपनी बेटी को नहीं लेके आ पाई, और अपने बाबू को लेके आई हूँ। तो अभी देखिए, इंसान बोलता ना कि जब इंसान, मैं अब क्या ही बोलूँ दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन मैं अब वहाँ से निकल गई हूँ, तो अब मैं वहाँ जाऊँगी भी नहीं। रहा बात मेरा बेटी का, तो उसका बाप है वहाँ पे देखने के लिए। अगर वो वैसे भी उसके बिना, अपने पापा के बिना नहीं रह पाती, ना उसके पापा अपनी बेटी के बिना रह पाते। मैं अभी नहीं रह पाती हूँ अपनी बेटी के बिना, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा समझती है, बहुत ज़्यादा मानती भी है। वो मुझे नया कपड़ा पहनते देख लेती थी तो बोलती मम्मी कहाँ जा रही है, तैयार होते रहते तो मम्मी कहाँ जा रही है। तो मुझे भी बुरा लग रहा है अपनी लाडो रानी के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं देख ही रही हूँ, जिस दिन मैं हो जाऊँगी शिफ्ट उस दिन मैं उसको भी जाके ले ही आऊँगी। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ दोस्तों, ये भी मैं इस ब्लॉग में बताती हूँ आप सभी को। अभी मैं यहाँ पे आई हुई हूँ जहाँ पे मैं फ़्लैट देखने के लिए। तो मेरा मामा घर भी वहीं पे है, तो मेरा अंकल भी यहीं पे रहते हैं, ज़मीन लेके घर बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई रहने के लिए, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि आप अपना मायके क्यों नहीं जाते हो। तो मैं मायके जाती हूँ कभी कभी, लेकिन अभी इधर जिस टाइप में हुआ है तो मैं नहीं जा रही हूँ। क्योंकि मैं तो आप लोग को बताई थी कि मेरी माँ से भी मैंने अपना सारा रिश्ता नाता तोड़ लिया, वहाँ रिश्ता ही ख़त्म कर दिया है। तो इस कारण से मैं मायके नहीं गई हूँ। लेकिन फिर यहाँ से मेरी चाची कॉल की, बोली कि इतना परेशान है तुम तो यहाँ पे आओ, हम लोग है ना देखेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अभी, हम और लड्डू दोनों। बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है दोस्तों, मैं क्या ही बोलूँ आप सभी को। लेकिन क्या करें, इंसान का जो लिखा हुआ रहता है किस्मत में वही होता है। तो अभी देखते हैं। चाची भी जो है बहुत अच्छी है, मेरे अंकल भी बहुत अच्छे हैं, कोई भी बात को लेके बहुत समझते हैं। और अभी वो बात किए थे मेरे हस्बैंड से भी, तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि इस तरह से काहे हो रहा है। तो बोलते वो अपना मर्ज़ी से सब कुछ करिए, वो जो बोलेगी वही सुनेगा आदमी, क्या वही चलेगा क्या। तो मैं बोल ही कहाँ रही हूँ कुछ, तो मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि मुझे अलग से रहना है बस। अब यहाँ पे अलग से इंसान रहना भी चाहे तो उस चीज़ को भी लेके इंसान पाबंदी लगाएगा, तो ये तो बहुत गलत है ना। अब वो कहती है कि उसका सिल्वर प्ले बटन का हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार करते। तुम क्यों मेरा सिल्वर प्ले बटन का इंतज़ार करोगी ये बताओ। तुमको तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम तो मेरे ब्लॉग से ही जलती हो, तुम तो मेरे से भी जलती हो। अब सिल्वर प्ले बटन देके तुमको खुशी हो रहा है। और ये मेरा फ़र्ज़ था कि मेरा है तो मैं पूजा करूँगी। लेकिन बताओ, मैं पूजा करने के लिए वहाँ पे रखी थी पूजा रूम में,
वो फटाफट पूजा करके और उठ गई, तो ये सब गलत हुआ कि नहीं? उसको तो कोई हक नहीं बनता था पूजा करने का, वो मेरा मेहनत का फल था, तो पूजा मैं उसका करती, लेकिन पूजा वो करने के लिए चली गई। तो ये सब बहुत गलत बात है कि नहीं बताइए? कि मैं उसको मानती हूँ तभी तो पूजा की ना, क्यों? मैं आपको इस चीज़ का हक नहीं मैंने दिया है कि मेरा भी कोई खुशी का चीज़ और आप उस चीज़ पे हक जताओ। वो मेरा था तो उसको मैं रखती, ठीक है? तो इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, और वो मतलब मैं आप लोग को ब्लॉग डाली, उसके बाद बहुत ज़्यादा खिचखिच हुआ। इस चीज़ का ब्लॉग मैं नहीं बनाई क्योंकि अब मैं ना उसको अपना ब्लॉग में लाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं उसको अपना ब्लॉग में नहीं, वो तो ऐसे भी मेरा नाम ले लेके फेमस हो ही गई है, और अब मैं नहीं चाहती कि वो मेरा नाम लेके और भी फेमस हो। मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन वो कुछ बोल देती ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं परेशान हो गई हूँ उससे, पता नहीं उसका मैं क्या करूँ। उसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम मेरे से दूर रहो, मेरे चीज़ों से दूर रहो, लेकिन वो बीच में आ ही जाती है, ठीक है? और ये कहती ना कि उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम? मुझे है तुमसे प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? नहीं, बहुत प्रॉब्लम है तुझे। आज मेरा प्ले बटन का पूजा करने का हक था मुझको, लेकिन तुमने पूजा किया। आज मैं घर से कहीं और निकल के भागी हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे वजह से। सब कुछ तुम की हो, सब कुछ तुम, और इसका तुमको भुगतान बहुत जल्द करना पड़ेगा, याद रखना तुम, ठीक है? समझती क्या हो तुम अपने आप को? मतलब कुछ भी करोगे तो सब कुछ सही है, ये बताओ। अपना ब्लॉग डालती हो, अपने से मतलब रखो। अब तो मैं तुमसे दूर हो चुकी हूँ, अब मैं तुमसे बहुत दूर रहने वाली हूँ। तुम इस चीज़ को सपना भी मत सोचना कि तुमको अपने ब्लॉग में मैं कभी लूँगी या तेरे ब्लॉग में मैं कभी जाऊँगी। दोस्तों, झगड़ा तो हुआ, लेकिन मैं उसको ब्लॉग में कभी नहीं अपना लूँगी अब, चाहे जितना भी बहसबाजी हो जाए, क्योंकि वो मेरा ही वजह से फेमस होते जा रही है ना। एक इंसान को ना कभी हेल्प नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उसको हेल्प किया था, सोचा कि चलो घर की है, पारिवारिक है, तो कर दिया। अरे भाई, इंसान सही बोलता है, आज का डेट में कोई किसी का नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। आज मैं 1.5 साल मेहनत की तब जाके इस मुकाम तक पहुंची, और वो ये 1 महीना भी मेहनत नहीं की और सोचिए उसका चैनल तक मोनेटाइज हो गया। किसके वजह से? सिर्फ गुंजा कुमारी के वजह से, समझे? उसका गुण गाना चाहिए, कम से कम नाम लेना चाहिए, लेकिन वो मेरे पे ही कमी निकालती रहती है। तो मैं कहाँ पे गलत हूँ, आप ही लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है? और दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे हूँ अपने अंकल के घर में, तो यहाँ पे भी मैं रहने वाली हूँ, यहीं से सब कुछ करूँगी। मैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लेके आई हूँ, जो भी सारी चीज़ें होंगी मैं यहीं से अब करूँगी। और इस चीज़ को मैं रिवील नहीं करूँगी कि मैं अब कहाँ ले। आज मैं फ्लैट भी देखने के लिए गई थी, लेकिन ये मैं कभी नहीं बताऊँगी। फ्लैट तो मैं दिखाऊंगी ही नहीं। आप लोग सही बोलते हो कि दीदी अभी दिखाना ही मत, जब आप शिफ्ट हो जाओ ना तभी एक ही बार होना। तो अब मैं अभी मैं यहीं रुकूंगी दोस्तों, यहीं पे रहूँगी। अब मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, ठीक है? और अभी मैं यहीं से सारा कल कुछ सामान वगैरह सब कुछ ले लूँगी जाके। उसके बाद दोस्तों, आप लोग को अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग भी मिलेगी। तो किस किस को मेरा प्ले बटन से खुशी हुआ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छे अच्छे से प्यार सपोर्ट दीजिए, और वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग पे।